मैं कौन हूँ? हु एम आई? ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खुद को तलाश रहा है, खुद की आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, खुद की पहचान ढूंढ रहा है क्योंकि दुनिया की बाहर की जो पहचान वो बनाएगा वो एक अलग बात है। आप जन्म लेते हो, लाइफ में आप एजुकेट होते हो, पढ़ते हो, फिर आगे आप जॉब करते हो, काम करते हो, शादी होती है, फैमिली बनती है, जो भी चीज़ें होती हैं उन सब में कहीं न कहीं हम अपने आप को तलाश रहे होते हैं, हम अपने आप को देख रहे होते हैं और लास्ट में क्या चाहिए हमें सबको? सुकून ही चाहिए, तसल्ली ही चाहिए, प्यार ही चाहिए हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है हू एम आई? मैं कौन हूँ? मैं खुद को कैसे जानूँ? तुम खुद को जानने के लिए बहुत सारे बाहरी तरीके अपना सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया, तुम अपनी आइडेंटिटी, तुम अपनी तलाश ही कर रहे हो हर किसी चीज़ के थ्रू। जिस किसी चीज़ से भी तुम एनकाउंटर करते हो और तुम्हारे अंदर एक विरोधाभास, तुम्हारे अंदर एक बेचैनी हमेशा रहती है इस चीज़ की कि मैं खुद को जान लूँ। मेरी आइडेंटिटी है क्या? मैं हूँ कौन? मैं क्या हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है। वो अलग बात है, हम इतना बिज़ी हो जाते हैं, हम इतना व्यस्त हो जाते हैं जीवन में कि हम इस चीज़ को ढूँढ नहीं पाते, इस चीज़ को खोज नहीं पाते या इस चीज़ के ऊपर हम कभी गौर नहीं करते। हू एम आई? मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? चलो, लाइफ़ के बारे में जानने के लिए, लाइफ़ एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर कोई आपको जो भी सोर्सेज़ मिल रहे हैं, लोगों ने जो पुराने सर्च किए हैं, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हो, साइंटिफिक तरीके से तुम्हें इसका आंसर मिले, मैटर वो नहीं करता। मैटर मैं कह रहा हूँ कि तुम एक्चुअल में बिना लाइफ़ की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है और ह्यूमन्स इस चीज़ से गुज़र रहे हैं क्योंकि बाहर सब कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए अंदर की, जिससे कि जिसके साथ तुम रह सको, जिसके साथ तुम पूरा जीवन बिता सको। बाहर दुनिया में उथल-पुथल तो होगी क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, रिलेशनशिप ब्रेक होते रहेंगे, बॉडी है टूटती-फटती रहेगी बॉडी, शरीर में बीमारियाँ होती जाएँगी, डेथ होती रहेगी आस-पास हमारे। तो कुछ हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए जो हमें सँभाल सके। मटेरियल चीज़ें हैं, आज है, कल नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग जो उठती है वो मैं कौन हूँ? मेरे थोड़े छाले हो रहे हैं, माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा, मेरी जो स्पीच है, मेरे जो वर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत नेचुरली कम हो सकते हैं। तुम जानते हो खुद को, तुम कौन हो? मेडिटेशन इसमें हेल्प कर सकती है, यस। क्योंकि मेडिटेशन में तुम बहुत खाली हो जाते हो, तुम्हारा खुद से जो तुम्हारे अंदर बायोलॉजिकल सेल्फ है, इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो बायोलॉजिकल सेल्फ से तुम थोड़ा-सा दूर देखना स्टार्ट करते हो, मेडिटेशन से। लेकिन हम मेडिटेशन करते हैं विल पर मेडिटेट, कि चलो आज मेडिटेशन कर लेते हैं 2 घंटे, 1 घंटे। मेडिटेशन की घटना सिर्फ़ एक बार ही घटनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम डेली मेडिटेट कर रहे हैं। आप अभी सुन रहे हैं, इसमें मेडिटेशन हो सकता है, इसमें ध्यान हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें ध्यान हो सकता है। ध्यान मतलब चीज़ें होती जा रही हैं और इस हिसाब से होती जा रही हैं कि अपने आप में पूरी, जैसे एक फूल खिलता जा रहा है, उसके अंदर इतने सारे साइंटिफिक प्रोसेस है। एक मच्छर जब डंक मारता है तो उसके 4-5 डंक निकलते हैं, पता है आपको? और डंक मारने से पहले वो हमें सुन करता है। इतनी सारी साइंस काम कर रही है। वो एक साइलेंट तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अर्थ का बनना,
तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये इसके पीछे एक पूरी इंटेलिजेंस है। आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, सिर्फ़ वही चीज़ें निर्माण नहीं कर रहा, चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर लिंक्ड है। मैं अगर आपको बताऊँ कि हू एम आई, मैं कौन हूँ, तो वो फिर मेरा जानना होगा, मेरा समझना होगा। मैं आपको बस क्वेश्चन आपके सामने रख सकता हूँ कि मैं अपना गुस्सा भी हूँ, मैं अपना मेरे अंदर जो बहुत सारी थ्योरीज़ बनी हुई हैं, मैंने लाइफ़ के बारे में जो जाना है, समझा है, पेरेंट्स से सीखा है, टीचर से सीखा है, दोस्तों से सीखा है, ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ देख के सीखा है, पोस्ट किताबें पढ़ के सीखा है। वो सब कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है आस-पास, मेरे साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो सब कुछ मेरे अंदर एक मैं बना देता है। क्या तुम वो ही हो सिर्फ़ खाली? या उसके आस-पास भी कुछ है? बिल्कुल, एक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अनपढ़ व्यक्ति है, कुछ नहीं जानता जो, लाइफ़ की जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें, फिलॉसफी, लाइफ़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आपको कोई साइंटिस्ट बनना बहुत, कोई आपको फिलॉसफर बनना, कोई स्पिरिचुअल बहुत बड़ा पर्सन बनना ज़रूरी नहीं है। बहुत आसान तरीके से हमें इस चीज़ को समझना है। तो तुम्हारे लाइक डिसलाइक्स क्या हैं? तुम किस चीज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, किस चीज़ में तुम शांत हो जाते हो? ये सब कुल मिलाकर तुम्हारा आई बनता है, तुम्हारा मैं बनता है। क्या तुम इस मैं ही में सीमित हो, या फिर एक अनकॉन्शियस मैं भी है, एक, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि अनकॉन्शियस नहीं, है वो भी कॉन्शियस, कि जिसकी लेयर्स तक अभी तुम नहीं पहुँचे हो, बट वो है बैकग्राउंड में कहीं न कहीं। तुम वो तो नहीं हो। और जो तुम जिसको तुम ये आई मैं मानते हो, वो सिर्फ़ एक बहुत छोटी चीज़ हो, बहुत छोटा-सा हिस्सा हो, परसेंट मात्र हो। बहुत, अगर मैं अपना आंसर बता भी दूँ कि वो एम आई, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि भाई ये होता है, बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड ये सारी चीज़ें, उससे कोई लेना-देना नहीं है। तुम उससे कुछ नहीं समझ पाओगे, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाएगी। 2 दिन, 4 दिन बाद वो चीज़ उतर जाएगी दिमाग से, क्योंकि वो तुमने खुद ने रियलाइज़ नहीं किया, क्योंकि तुम एक यूनिक पर्सन हो, यूनिक व्यक्ति हो। वो एम आई, मैं कौन हूँ? और इसका आंसर जानने के लिए, मैं कौन हूँ, इसका आंसर आप, अगर मैं अपनी बात करूँ प्रैक्टिकली, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा है इसमें, और मैं अभी भी जान ही रहा हूँ। कुछ लोग जल्दी जान लेते हैं, कुछ लोग लेट जानते हैं। ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ये अलग ही एक मिस्ट्री है। सो स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, या फिर हम इसको कहें कि फंडामेंटल जो खुद को समझने की, लाइफ़ को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लाइफ़ को नहीं समझ रहे ना, हम बचपन से सीखते हैं, किताबें पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों की बात मानना स्टार्ट करते हैं, ओबे करना स्टार्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं चीज़ों को बार-बार, रिपीट करते हैं बार-बार चीज़ों को, लाइफ़ को नहीं समझ रहे हम। हम लाइफ़ को नहीं समझ पा रहे, लाइफ़ को समझना एक अलग चीज़ होती है। इसका आंसर हू एम आई, मैं कौन हूँ, तुम्हें खुद ढूँढना पड़ेगा। और मेरे कहने पे या मेरे बताने पर मत जाना कि ये फलाना व्यक्ति कह रहा है, वो हमारे ढूँढो। इस चीज़ को लेकर ऑब्सेस मत होना। क्या पता कोई वो एम आई जैसा क्वेश्चन हो ही ना, कोई इसका आपको आंसर ही ना मिले, फिर क्या करोगे? आप सालों से मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नहीं मिला। कुछ मिलना चाहिए था ना यार, कुछ होना चाहिए था ना। लोगों में ये चीज़ रहती है। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मेडिटेशन को लेकर मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए हैं।
कि सही मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। आप चाहें तो इस कोर्स को खरीद सकते हैं। कोर्स है 10 वीडियोस हैं इसमें टोटल मेडिटेशन की। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।